5 अगस्त 24 के अंदर जापान का मार्केट एक दिन में 12.4% गिरा। वही अगर निफ्टी की बात करें तो उसके अंदर भी 1000 पॉइंट की गिरावट हमको देखने को मिली थी। ग्लोबल मार्केट के अंदर भी हमको लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ लॉसेस देखने को मिले थे और ये कोई वॉर की वजह से नहीं था, ये एक ट्रेड की वजह से हुआ था जिसको बोलते हैं येन कैरी ट्रेड, और ये ट्रेड आज भी चल रहा है। अब ये क्या है और आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है, इस वीडियो के अंदर जानते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके घर के नजदीक जो बैंक है वो आपको 0% पे लोन दे रहा है, तो आप उस बैंक में से 10 लाख का लोन उठाते हो और दूसरे बैंक में 5% की एफडी कर देते हो, तो बिना कुछ किए आपको 5% का फायदा हो गया, और इसको बोलते हैं बेसिक कैरी ट्रेड। अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने भी यही किया, लेकिन जापान के साथ में। जापान में 2016 से लेकर 22 तक लिटरली नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहे थे, तो इन्वेस्टर्स ने जापान बैंक्स में से लोन उठाए और उसको यूएसडी के अंदर कन्वर्ट किया, और यूएस स्टॉक्स, इंडियन इक्विटीज और इमर्जिंग मार्केट्स के जो बॉन्ड्स है जहां पर 8 से 15% तक के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, उसके अंदर ये पैसे इन्वेस्ट कर दिए। तो दुनिया भर के हेज फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड सब लोग यही कर रहे थे, चीप लोन्स उठाओ, उसको इन्वेस्ट करो और प्रॉफिट कमाओ। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो ये जो लोन्स थे वो टोटल 300 to 500 बिलियन डॉलर के हो गए थे। अब ये चीजें 8 साल तक चली, और 8 साल के नेगेटिव रिटर्न के बाद में बैंक ऑफ जापान ने ये इंटरेस्ट रेट 0.1% कर दिया मार्च 24 के अंदर, और फॉलोइंग जुलाई 24 के अंदर ये परसेंटेज हो गया 0.25। अब परसेंटेज में ये भले ही छोटा हो, लेकिन जब बड़े वैल्यू पे लगता है तो इंटरेस्ट वैल्यू काफी बड़ी हो जाती है, और जब इंटरेस्ट बढ़े येन को बोरो करना काफी महंगा हो गया। और जब ऐसा हुआ, सारे लोग अपने मार्केट के पोजीशन को क्लोज करने लगे और येन को परचेस करने लगे लोन रीपेमेंट के लिए। येन एप्रिशिएट कर गया डॉलर के कंपैरिजन में 10% सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर, और जब येन एप्रिशिएट हुआ, जिस इन्वेस्टर ने यूएसडी को कन्वर्ट नहीं किया था उनके लोन्स महंगे हो गए, और यही प्रोसेस एक सेल्फ स्पाइरल क्रिएट कर देता है, और इसी के चलते हमको ग्लोबल क्रैश देखने को मिला था उस दिन। अब जानते हैं कि इसका इफेक्ट हमको इंडियन मार्केट में क्यों देखने को मिला था। तो एनएससी की डेटा की माने तो जापानीज एफपीआई का इंडियन मार्केट के अंदर जो होल्डिंग था वो अराउंड था 2.05 लाख करोड़ का, और ये कैरी ट्रेड की वजह से हमको उसी दिन 10,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली थी एफपीआई आउटफ्लो के अंदर। अब इसके अलावा भी 3 और रीजन है जिसकी वजह से हमको इंडियन मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। नंबर 1, इंडियन कंपनीज का एक्सटर्नल डेट। अब मार्च 24 के अंदर एक्सटर्नल डेट 664 बिलियन डॉलर का था, जिसमें से अराउंड 5.8% येन के अंदर था, और जब येन एप्रिशिएट हुआ, इंडियन कंपनीज के लिए ये लोन्स ऑटोमेटिकली महंगे हो गए। नंबर 2, जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स शेयर्स को बेचते हैं उनके पास इंडियन शेयर्स भी होते हैं, तो अगर सब बेच रहे हैं तो इंडियन मार्केट का जो कोरिलेशन है ग्लोबल मार्केट के साथ में वो भी काफी हाई है, तो इंडियन मार्केट भी अफेक्ट हुआ ग्लोबल मार्केट के साथ में। नंबर 3, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स रुपी को बेचते हैं तब उनको डॉलर खरीदना पड़ता है, और इसी के चलते डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है, और ऐसा होते ही रुपी की वैल्यू कम हो जाती है और इंडिया के अंदर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और ये हमको 26 के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटीज अराउंड 1.92 लाख करोड़ की बेची, और एनएसडीएल के डेटा के मुताबिक इसका काफी बड़ा हिस्सा येन कैरी ट्रेड की वजह से हुआ। अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए 3 प्रैक्टिकल चीजें जानते हैं। नंबर 1, हमको ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना चाहिए, स्पेशली जापान के इंटरेस्ट रेट और येन का जो मूवमेंट है डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि जब येन एप्रिशिएट होता है 2 से 4 हफ्तों के अंदर हमको निफ्टी के अंदर क्रैश देखने को मिल सकता है। नंबर 2, पैनिक सेलिंग हमको नहीं करना है, क्योंकि जब भी 24 के अंदर क्रैश हुआ था वो रिकवर कर गया था सिर्फ 10 दिनों के अंदर, क्योंकि जब ऐसे टाइम पे शार्प फॉल होते हैं रिकवरी भी हमको काफी जल्दी देखने को मिल जाती है। नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिफिकेशन। अब अगर आपका पोर्टफोलियो सिर्फ इंडिया के अंदर है तो ये काफी बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क बन जाता है। आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड भी रखना चाहिए, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूएस इक्विटीज को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि अभी जो इनोवेशंस हो रहे हैं एआई के अंदर वो नॉर्मली यूएस के अंदर हो रहे हैं। बाकी कंसेप्ट पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।